जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय हो। जिस समय का, जिस पल का सभी लोगों को इंतजार था, वो पल आ चुका है। यस, योर वेरी ओन गोविंद कृष्णदास #GKD has arrived in श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय हो। फटाफट सबसे पहले क्या करो, आप भगवान के श्री मंदिर का सभी को दर्शन कराइएगा। प्लीज गो एंड जूम इनसाइड द टेम्पल। और उसके बाद मैं आप सभी को श्री जगन्नाथपुरी धाम और भगवान जगन्नाथ जी के बारे में कुछ ऐसे रोचक और अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं, शायद आपने कभी भी नहीं सुने होंगे। एंड एज सून एज यू वॉच दिस लाइव सेशन, प्लीज कमेंट जय जगन्नाथ। तो मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं माफी चाहता हूं कि थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूं। ड्यू टू कोविड, कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मंदिर के सामने लगाए गए हैं। दिस इज द मोस्ट क्लोजेस्ट आई कैन गेट यू राइट नाउ ओवर हियर। इस समय मैं खड़ा हूं भगवान के अपने घर से। दिस इज गॉड्स ओन होप। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय हो। सभी हाथ जोड़ लीजिएगा और मेरे साथ सबसे पहले भगवान का प्रणाम मंत्र हम क्या करेंगे, गाएंगे। नीलाचल निवासाय नित्या परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे। Once again, I welcome all of you to the land of Lord Jagannath, श्री जगन्नाथपुरी धाम। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा जगन्नाथपुरी धाम की महिमा और भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के बारे में, और भगवान जगन्नाथ जी को जो स्वयं अपने हाथों से 56 भोग खिलाते हैं। पहले तो बनाते हैं और फिर उसके बाद उनको खिलाते हैं। आज हमारे साथ बहुत ही परम वैष्णव एक भक्त जुड़े हुए हैं जगन्नाथ मंदिर के पांडे। उनके दर्शन में आपको थोड़ी देर में कराऊंगा। सबसे पहले सुन लीजिएगा फैक्ट नंबर 1। भगवान 4 युग में भारत के 4 अलग अलग स्थानों में प्रकट होते हैं। सतयुग में भगवान बद्री विशाल, बद्री नारायण बनकर बद्रीनाथ में आते हैं। त्रेता युग में भगवान श्री राम के रूप में रामेश्वरम में आते हैं। द्वापर युग में भगवान द्वारकाधीश के रूप में द्वारका धाम में पधारते हैं। और कलयुग में, कौन से युग में जी रहे हो भाई? कलयुग में जी रहे हो ना? लॉक कर दूं? भगवान कलयुग में भगवान जगन्नाथ के रूप में श्री जगन्नाथपुरी धाम में यहीं पर रहते हैं। अच्छा, समझने वाली बात यह है, बाकी सारे 3 युगों में, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में भगवान मनुष्य का रूप धारण करके आते हैं। लेकिन हमारे जगन्नाथपुरी धाम में भगवान दारू ब्रह्म के रूप में आते हैं। दारू ब्रह्म का मतलब लकड़ी के रूप में भगवान प्रकट होते हैं, अर्च विग्रह के रूप में। तो जो लोग बोलते हैं कि भगवान पत्थर में नहीं हो सकते, भगवान तो लकड़ी में नहीं हो सकते, भगवान साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक यहाँ पर निवास करते हैं अपने घर में जगन्नाथ जी के रूप में। फैक्ट नंबर 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप कर लो जाके द्वारका की यात्रा, आप चले जाइए बद्रीनाथ धाम, आप चले जाइए रामेश्वरम, लेकिन जब तक आप जगन्नाथपुरी धाम में नहीं आएंगे, आपको किसी भी धाम की यात्रा का फल मिलने वाला नहीं है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, नीलाद्रि पुराण,
मनु संहिता और कई सारे वेद शास्त्र, यहाँ तक कि कपिल संहिता कहती है कि आपको श्री जगन्नाथपुरी धाम में आना ही पड़ेगा बाकी सारे धाम के यात्रा का फल प्राप्त करने के लिए। तो मैं गोविंद कृष्णदास, थोड़ा हाथ उठा लो, थोड़ा ताली बजा लो, थोड़ा प्रेम से बोल लो, जय हो जगन्नाथ। अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगेगा यार ये कितना खुश क्यों हो रहा है, ये इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है। दिमाग ठीक है, समझ में आ रहा है कहाँ खड़ा हूँ मैं? ऐसा है, अरे जगन्नाथ जी के मंदिर के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ मैं। फैक्ट नंबर 3, हमारे भगवान जगन्नाथ जी का ये जो जगन्नाथपुरी धाम है, इसके अनेकों अनेक नाम है। एक नाम है पूरी धाम। पूरी का मतलब क्या होता है? इस स्थान पर भगवान जो पूर्ण है वो यहाँ पर रहते हैं, तो पूर्ण से आया पूरी धाम। इस धाम में आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी प्रार्थनाएं, आप जितने भी जो भी आप भगवान को समर्पित करते हैं, कोई भी आपकी पर्सनल रिक्वेस्ट, वो पूर्ण होती ही होती है। इट गेट्स कंप्लीटेड, इसलिए इसका नाम है पूरी धाम। दूसरा नाम इसका ये भी है 10 अवतार क्षेत्र। भगवान जब भी अपने 10 अवतार रूप धारण करते हैं, मत्स्य, कूर्मा, वराहा, नरसिंह, वामन, राम, परशुराम, बलराम, बुद्ध, कल्कि, जितने भी 10 अवतार के रूप हैं भगवान यहीं पर लेते हैं, फिर लीलाएं करते हैं। लीलाएं करने के बाद फिर वापस यहाँ पर आते हैं। इसलिए पूरी का नाम, जगन्नाथपुरी धाम का नाम एक 10 अवतार क्षेत्र भी है। तीसरा, इस क्षेत्र का नाम श्री क्षेत्र भी है। श्री का अर्थ है लक्ष्मी मैया। यहाँ पर अंदर आनंद बाजार है। कल का लाइव पता है कितने बजे है? कल का लाइव 3 बजे है, और 3 बजे कल मेरे साथ पता है कौन होंगे? मैं पहले से थोड़ा सा दर्शन करा देता हूँ मैं आपको, उसके बाद मैं बताऊंगा उनके साथ और कौन कौन होंगे। स्वामी जी को तो लास्ट में बुलाएंगे, एंड तक जुड़े रहना, ऐसी ऐसी बातें आपको पता लगने वाली है मंदिर के बारे में, सोच भी नहीं सकते। प्रभु जी आइए जरा एक मिनट, दर्शन करो जरा इनके, कितने सुंदर सुंदर भक्त हैं। जरा प्रणाम करते हैं प्रभु जी को पहले। जय जगन्नाथ। प्रभु जी आपका नाम? देवी प्रसन्न पंडा। हाँ, वो देखो पीछे से ऐसे कर रहा है, जोर से बोलो, जोर से बोलो। मेरा तो गला फट गया है, लेकिन प्रसन्न पांडा जी आप हमारे साथ कल 3 बजे प्रभु जी 3 बजे आप जगन्नाथ जी का प्रसाद हमारे लिए लेके आ पाएंगे? जी जरूर जरूर। तो प्रभु जी कल 3 बजे हमारे लिए आनंद बाजार में जो भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगा हुआ प्रसाद है वो लेके आएंगे, क्योंकि जगन्नाथ जी का प्रसाद लोग पसारे हाथ। यहाँ पर भगवान अन्न ब्रह्म है, अन्न के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो प्रभु जी की कृपा से कल हम सभी मिलकर बैठ के जगन्नाथ जी का प्रसाद खाएंगे। कल बड़ी मस्ती होने वाली है 3 बजे। पक्का ना प्रभु जी? मैंने बोल दिया, ठीक है? चलो धन्यवाद, हरे कृष्णा। तो श्री मंदिर, श्री क्षेत्र, इसका मतलब लक्ष्मी जी भगवान जगन्नाथ जी की कुकिंग करती है, इसलिए इस धाम का नाम श्री क्षेत्र भी है। एक और बता देता हूँ, इस धाम का नाम नरसिंह क्षेत्र भी है। जब ये भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर का निर्माण हो चुका था, महाराज इंद्रदुम्न ने क्या किया था? ब्रह्मलोक गए ब्रह्मा जी के पास, और उन्होंने निवेदन किया कि आप प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए यहाँ पर जगन्नाथपुरी आइएगा। उस समय इंद्रदुम्न महाराज जी ने एक यज्ञ किया था। उस यज्ञ में से भगवान नरसिंह देव जी प्रकट हुए थे, और वो बहुत ही उग्र रूप में थे। गोदी में लक्ष्मी मैया थी, और क्या कर रहे थे? बहुत ही उग्र रूप में उनके ऊपर 7 फनों के अनंत देव थे, अनंत शेष जी। जब इंद्रदुम्न महाराज जी ने ये दर्शन करे, बड़े घबरा गए, शांत हो गए। तो भगवान नरसिंह देव जी के दर्शन मंदिर के अंदर आपको प्राप्त होते हैं। नरसिंह देव भगवान का जो विग्रह है वो इस जगन्नाथपुरी मंदिर से पहले का बताया जाता है कि आज उससे भी पहले का ये विग्रह है। एक नाम और मैं आपको बता देता हूँ, जगन्नाथपुरी धाम को कहा जाता है होम वैकुंठ। होम वैकुंठ का मतलब है इस पृथ्वी पे अगर वैकुंठ कहीं पर है तो वो कहां पर है? श्री जगन्नाथपुरी धाम। होम का मतलब ये पृथ्वी। भगवान क्या करते हैं? अपने पार्षदों के साथ और अपने धाम को लेकर अपनी लीलाएं करने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर तो भगवान नित्य निवास करते हैं, नित्य यहाँ पर निवास करते हैं, उनको आने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर
खुद रहते हैं, अब उनका धाम यहाँ पर है, उनके पार्षद यहाँ पर हैं, नित्य यहीं पर निवास करते हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है होम वैकुंठ। जगन्नाथपुरी धाम का एक नाम पुरुषोत्तम क्षेत्र भी है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी पूर्ण पुरुषोत्तम है। भगवत गीता का 15वां अध्याय पढ़िएगा, उसका नाम है पुरुषोत्तम योग। तो भगवान श्री जगन्नाथ जी क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम है, उन्होंने अपने नाम के ऊपर इस धाम का नाम रख दिया पुरुषोत्तम क्षेत्र। और एक बात और मैं बता दूं, उसके बाद हमारे बीच में जो बहुत ही सीनियर जो जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान को 56 भोग हाथ से खिलाते हैं, हम उनसे क्या करेंगे, उनकी कृपा प्राप्त करेंगे। तो सुनिएगा, भगवान श्री कृष्ण भोलेनाथ जी को कह रहे हैं, और ये चैतन्य भागवत में वर्णन है क्या, कि हे शिव शंकर, हे महादेव, मैं आपको एक बात बताता हूँ। श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र वो स्थान है जिस स्थान को मैं कभी भी नहीं छोड़ता हूँ। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम एतत् भ्रवामिते, प्रसादे भंगते स्थानम न त्यजामि कदाचन। हे भगवान शंकर, हे भोलेनाथ, कृष्णा इज सेइंग दिस, मैं जगन्नाथपुरी धाम को कभी भी नहीं छोड़ता हूँ। एक सेकंड के लिए भी मैं, भगवान बोल रहे हैं कि जगन्नाथपुरी धाम से मैं बाहर नहीं जाता हूँ। जब प्रलय का समय आता है तब भी जगन्नाथपुरी को कुछ भी नहीं होता है। इस धाम में आकर जो आप दर्शन कर रहे हो भगवान के श्री मंदिर के, बिल्कुल मेरे पीछे आप दर्शन कर पा रहे हैं। कुछ देर पहले भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के झंडा क्या किया था, अभी चेंज कराया गया था, ठीक है। कल यहाँ पर एकादशी मनाई गई थी। एकादशी के दिन क्या करते हैं, दीप, वहाँ पर उस झंडे के ऊपर क्या बोलते हैं हम, महादीप। क्या करते हैं, वहाँ पर उस दीप को वहाँ पर रखा जाता है। और जो मैंने सुना है, आप प्लीज मेरे को करेक्ट कर देना अगर मैं गलत हूँ, एक बार घुमा तो जरा दिखा दीजिए। स्वामी जी को मत दिखाना, स्वामी जी को मत दिखाना, स्वामी जी मेरे पास आ जाएंगे। रुक जाओ, हम आ जाओ, स्वामी जी को दिखाना, बाकियों को दिखा दो। वो सब भाग रहे हैं, इतना आसान नहीं है बोलना। ये सब मेरे को घूर के देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि गलत तो नहीं बोल रहा, ठीक तो नहीं बोल रहे, कैसे क्या चल रहा है भाई साहब। अच्छा सभी एक बार जय जगन्नाथ बोलो। 1200-1300 लोग भक्त लोग देख रहे हैं, जय जगन्नाथ बोलिए थोड़ा और जोर से, जय जगन्नाथ। ओके, आइए, स्वामी जी को नहीं दिखाना बिल्कुल भी, स्वामी जी को नहीं दिखाना। स्वामी जी आप वहीं पर रहिए 2 मिनट, आपको हम एकदम, आप हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। देखिए, तो मैं बता रहा था, इतना खुश हो गया हूँ कि आप मेरे पीछे श्री मंदिर का दर्शन कर रहे हैं। एकादशी के दिन क्या करते हैं, यहाँ पर दीप ऊपर झंडे के ऊपर रखा जाता है राजा के स्वास्थ्य के लिए। ऐसा मैंने सुना है कि राजा जो है, जो गजापति है, उनकी उम्र लंबी हो तो इसलिए भी ये रखा जाता है वहाँ पर, और बहुत सारे और कारण रहेंगे। लेकिन परम सौभाग्यशाली है वो सारे भक्त जो इस समय दर्शन कर रहे हैं श्री जगन्नाथपुरी धाम से, और आप कथा को श्रवण कर पा रहे हैं। जगन्नाथपुरी धाम में यदि कोई सोता भी है उसको समाधि का फल मिलता है। जगन्नाथपुरी में यदि कोई ऐसे आराम से बैठता भी है ना, उसको भगवान को दंडवत प्रणाम करने का फल मिल जाता है। जगन्नाथपुरी धाम में यदि कोई एक कदम भी रखता है उसको परिक्रमा करने का फल मिल जाता है। यहाँ तक कहा गया है स्कंद पुराण में, इस जगन्नाथपुरी धाम की इतनी महिमा है, यदि आप एक बार थोड़ा वो चल भी लो ना, तो आपको क्या होगा, पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल मिलेगा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। इतनी अपार महिमा है। और तो और ये साक्षात भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक का घर है। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय हो। चलिए, अब मैं बुलाता हूँ, निवेदन करता हूँ विश्वनाथ समंत्र जी का, जो प्रेसिडेंट है भादुश्वर निजोग श्री मंदिर। बेसिकली प्रभु जी जो हैं जगन्नाथ जी को जो 56 भोग लगते हैं ना, वो पहले तो उनको बनाते हैं, और बनाने के बाद अपने हाथ से उनको खिलाते हैं। विद हिज ओन हैंड्स दे ऑफर इट टू लॉर्ड जगन्नाथ। तो द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल दीज डिवोटीज इज विद अस। प्लीज फोल्ड योर हैंड्स, हाथ जोड़ लीजिएगा और उनका स्वागत करेंगे। आपने क्या कमेंट करना है, जय जगन्नाथ। आइए प्रभु जी, प्लीज आइए।
जय जगन्नाथ। आप सभी की ओर से मैं प्रभु जी का स्वागत करता हूँ। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाल के आए और आप यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी भक्तों की ओर से जो पूरे संसार से देख रहे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। देखा, मैंने बोला था ना जय जगन्नाथ बोलना है, जोर जोर से जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो प्रभु जी मैं ये जानना चाहता हूँ, भगवान जगन्नाथ जी की दिनचर्या कैसी है? भगवान कब उठते हैं, क्या खाते हैं, क्या मतलब मैंने सुना जगन्नाथ जी की ब्रशिंग भी होती है, उनकी दाढ़ी भी बनती है, तो उनका दिनचर्या के बारे में थोड़ा सा अगर आप बता सकें। प्रभु जी जगन्नाथ जी का जो नीति है, परंपरा है, सब प्रभु जी ने खुद कहा है। जो नीलाद्रि महोदय स्कंद पुराण में है, एतत् सुमत क्षेत्र संसारे दुर्लभम जतस्त्र दारवतनु श्रीस मानुष निलया। इसका मतलब है ऐसा क्षेत्र संसार में कहीं पे नहीं है। क्यों ना? यहाँ पे श्रीस मतलब स्वयं लक्ष्मी का धीश प्रभु भगवान नारायण वैकुंठाधीश यहाँ पे मनुष्य का नीड़ा प्रकट करते हैं, श्रीस मानुष निलया। इसलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी इधर अपना परिवार का सहित स्वजन परिवृतन दार ब्रह्मं स्मरामि, उनका स्वजन के साथ उनके पास महालक्ष्मी है, उनका बड़ा भाई शेषनाग आनंद है, माता जोगमाया है, सुभद्रा है, सबको एक साथ रत्न सिंहासन के ऊपर बैठकर सबको विशेष कृपा करते हैं। गंगाये च जले मुक्ति वाराणस्यम जले स्थले अंतरिक्षे मुक्ति च पुरुषोत्तमे। इसका मतलब है गंगा का जल में मुक्ति है, वाराणसी में जल और स्थल दोनों में मुक्ति है, और जल स्थल अंतरिक्ष तीनों में सिर्फ यही एक क्षेत्र है पुरुषोत्तम क्षेत्र जहाँ पे मुक्ति है, और जहाँ पे भगवान स्वयं मनुष्य का नीड़ा करते हैं। इसलिए महाप्रभु का हमारे मनुष्य जैसा है, सब कुछ करते हैं मनुष्य जैसा। और स्वयं हम मानते हैं कलियुग में एक ही जीवंत ठाकुर वही है, सिर्फ जीवंत ठाकुर कलियुग में पूरी में है और कहीं पे नहीं है। और शास्त्र बोलता है यहीं पे भगवान सिर्फ खाना खाते हैं और किसी जगह में खाना नहीं खाते हैं। और आप बोलते हैं कि हमारा मंदिर में प्रभु जी क्या करते हैं? सिर्फ आग्रहण करते हैं, यहाँ पे स्वयं भोजन करते हैं। इसलिए यहाँ पे सिर्फ प्रभु जी को नहीं, अगर महाप्रभु का प्रसाद को भी जो देखता है उसका भी मुक्ति हो जाता है। महाप्रभु महाप्रसाद की जय। और इस प्रभु के जो दिनचर्या होता है, पहले प्रभु जी को उठाने के लिए सुबह कीर्तन होता है प्रभु जी के, क्योंकि प्रभु जी सुख निद्रा में सोए हुए हैं महालक्ष्मी के साथ, इसलिए उनको उठाने के लिए पहले कीर्तन होता है। वैष्णव में जो बड़ा छोटा मठ है उसका जो वैष्णव में है उनके द्वारा कीर्तन होता है। उसके बाद हम लोग का पहले मंगल आरती होता है। और उससे पहले मैं एक गुप्त बात आपको बोल रहा हूँ, हम मानते हैं कि प्रभु जी स्वयं जो गजदंत पलंग है उसके ऊपर शयन करते हैं, हमारा इसे विश्वास है। और वो स्वयं माँ के साथ सोए होते हैं। इसलिए हमारा जो एक सेवक है, प्रमुख सेवक जो भीतर समावत्र, वो सिर्फ दरवाजा एक छोटा सा खोल के अंदर जाते हैं और जाके देखते हैं कि प्रभु जी के फूल और जो वस्त्र वो सब प्रभु जी के अलग हो जाता था, वो नीचे गिरता है। और उसको क्या करते हैं, वो फिर से भगवान को दोबारा पहनते हैं और प्रभु जी के सिर से जो फूल गिरता है उसको वो राजा जी के पास भेजते हैं। तो यही प्रमाण है कि प्रभु जी हमारा पलंग के दिव्य पलंग के ऊपर शयन करते हैं। ये पहला नीति है। जब ये सब कंप्लीट हो जाता है तब प्रभु जी का मंगला आरती होता है एक साथ। तीनों भगवान प्रभु बलराम जी के, जगन्नाथ जी के, सुभद्रा माई के, तीनों को तीन पंडित जाके प्रभु जी को मंगल आरती करते हैं। और मंगल आरती करने के बाद प्रभु जी का मैलम होता है। मैलम मतलब जो वस्त्र रात को पहने होते हैं, जैसे गीत गोविंद का खंडवा, गीत गोविंद जहाँ पे मैंने गीत गोविंद लिखा गया है, जय लिखा गया है, राधा राधा लिखा गया है, प्रभु जी उसको बहुत पसंद करते हैं, इसलिए वो रात में पहन के सोते हैं और उसको निकाल दिया जाता है। और उसके बाद प्रभु जी हम जैसे गामूछा पहन के नहाते हैं, ऐसे प्रभु जी को एक गामूछा पहन के बैठा दिया जाता है। फिर प्रभु जी का अवकाश पूजा होता है। अवकाश पूजा क्या होता है? उसमें प्रभु जी का दंतुन होता है। 3 दंतुन में जो लकड़ी है उसमें से प्रभु जी का दान मंजन किया जाता है। तो भगवान प्रभु जी ये कितने बजे होता है? ये
प्रभु जी ये 7 बजे हर दिन हम प्रभु जी के अवकाश पूजा होता है, जो अभिषेक पूजा जिसको बोला जाता है, सुबह 7 बजे 7 बजे से 8 बजे तक प्रभु उनका दानपुण्य होता है। उसके बाद उनका जो सोने में जीव का छिला है, जीव भी छिला जाता है। और उसके बाद 12 घंटों से पानी भी उनको दिया जाता है महाप्रभु जी को। जैसे क्योंकि पूरा मनुष्य है हमारे जैसे ये एकमात्र जीवंत ठाकुर कलयुग के, इसलिए जो हम लोग जैसे करते हैं ऐसे करते हैं। और ये करने के बाद उससे दिन के हिसाब से और कपड़ा पहनते हैं। अगर सोमवार है तो धोला पहनते हैं, मंगलवार जैसे नवग्रह के हिसाब से 7 बार में 7 वस्त्र पहनते हैं। जिस बार होगा उसी वस्त्र पहनते हैं। वस्त्र पहनने के बाद क्या करते हैं, उनका पहला काम है भक्त का तारण। इसलिए पहला उनका स्नान मेला दर्शन होता है। मतलब जो सब उनको दर्शनार्थी है पहले उनको दर्शन देते हैं प्रभु जी। कितने बजे प्रभु जी? वो 8 बजे से 9 बजे तक। 1 मिनट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जितना आपने हमें सभी बता दिया। तो प्रभु जी ने बताया कि सुबह 7 बजे से क्या होता है, भगवान जगन्नाथ जी, हमें लगता तो है कि वो दारू ब्रह्म है, लेकिन प्रभु जी ने बताया कि वो साक्षात जगन्नाथ जी हैं, भगवान है। वो उनका मनुष्य भी, वो मनुष्य है लेकिन वो परम पुरुष है। हमारे जैसे साधारण पुरुष नहीं है, वो परम पुरुष है। तो भगवान जगन्नाथ जी का सुबह 7 बजे से उनका ब्रशिंग होता है, जैसे हम खुद ब्रश करते हैं, प्रभु जी उन्होंने जीभ साफ करते हैं, सब बताया। और जब वो रेडी हो जाते हैं, और सबसे अच्छी बात जो पता लगी ये है कि हर दिन के अलग अलग अपने अपने ड्रेस के कपड़े होते हैं, अलग अलग रंग के, अलग अलग रंग के कपड़े पहनते हैं हमारे जगन्नाथ जी। और उसके बाद 8 बजे से सुबह सभी लोगों के लिए दर्शन खुल जाते हैं। ठीक है प्रभु जी। ये जो दर्शन होता है उसको स्नान मेला उसको बोलते हैं। उसमें से राजा से लेके भिखारी तक सब एक साथ जाएंगे। उसके लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं होता है उसी समय में। जो जाएगा सब एक, प्रभु जी सबका है। वो कोई पैसा वाला या गरीब वो नहीं, राजा रंग नहीं देखते, वो सब जा सकते हैं। उस समय में अपना अपना दुख जना सकते भगवान को। मैं जाऊंगा सुबह 8 बजे कर सकते हैं। मैं जाऊंगा सुबह 8 बजे कल। प्रभु जी फिर अपना जो पूर्ण वस्त्र पहन, उस समय वो आधा वस्त्र, इतना वो भक्त के लिए इतना आतुर है, आधा वस्त्र पहन के ही भक्तों को दर्शन देते हैं। और भक्तों का दर्शन होने के बाद ही पूरा वस्त्र और जितना पुष्प अलंकार वो पहनते हैं। पहनने के बाद जो क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पहले करते हैं कि हम पहले खाते हैं, बाद में हमारा जो कर्मचारी है उन लोगों को खाना देते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी में ऐसा नहीं होता है। पहले उनका जो वाहन है, जो द्वारपाल है, उनको पूजा लगता है। हर रोज जगन्नाथ का वही काम है। जैसे आप नहा लेंगे, पहले खाना कौन खाएगा, हमारा वाहन खाएगा, मतलब ड्राइवर आप बोल सकते हैं। अच्छा। दूसरा कौन खाएगा, जो कर्मचारी है, द्वारपाल, जय विजया और जितना भी कर्म विष्णु पार्षद है, उनको पहला पूजा लगता है उन लोग को। ये सबसे बड़ा खासियत जगन्नाथपुरी में। और उसके बाद प्रभु जी अपना पहला भोग गोपाल वल्लभ भोग का सेवन करते हैं, जिसको गोपाल वल्लभ भोग कहा जाता है। उसका कारण भी बहुत है, मैं बोलना अभी नहीं जरूर, वो बहुत बड़ा स्टोरी है, मैं बाद में आपको बताऊंगा क्यों इसको गोपाल वल्लभ कहा जाता है। प्रभु जी पहला भोग बाल गोपाल की तरह उसको ग्रहण करते हैं। उसके बाद क्या होता है ना, महाप्रभु जी का प्रथम पहला भोग जो सकाल दूध, जो जिसको राजभोग बोलते हैं, कर्माबाई खिचड़ी, उसका भोग भगवान को लगता है। और कर्माबाई खिचड़ी भोग लगने के बाद महाप्रभु फिर उसी समय जो वस्त्र पहनते हैं उसको फिर निकाल दिया जाता है। हम लोग का ऐसे रिवाज देखिए, ये इसमें सब सामाजिक तत्व है। जब भगवान माने शंकुड़ी भोजन करते हैं तो जो वस्त्र पहनते हैं वो वस्त्र खराब हो जाए, इसलिए वस्त्र को भी चेंज किया जाता है। और एक बात, जब भगवान का भोग लगता है उसी समय क्या होता है ना, हर रोज भागवत का पारायण होता है। भगवान भागवत सुन के खाना खाते हैं, ऐसा नहीं खाते हैं। ये सबसे बड़ा बात है। अगर भागवत का पारायण नहीं होगा तो भगवान का खाना नहीं रुचेगा। इसलिए जब भगवान का भोग लगता है, हर दिन पुराण पंडा नामक एक पंडा से वो भगवान के सामने भागवत पारायण करता है। और भगवान जी खाने के बाद जब ड्रेस चेंज करते हैं, उसके बाद फिर द्विपहर का भोजन, द्विपहर धूप का पूजा होता है। द्विपहर धूप का पूजा के बाद महाप्रभु थोड़ा विश्राम करते हैं। विश्राम करने के बाद जब संध्या होता है तो फिर अपना जो कपड़ा है वो चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद फिर महाप्रभु का संध्या आरती होता है। हम बहुत सारे मंदिर में देखा है संध्या आरती कैसा होता है, संध्या पूजा होता है, उसके बाद आरती होता है। लेकिन जगन्नाथपुरी में ये पूरा अलग है। पहले आरती हो गए, उसके बाद पूजा होता है, संध्या धूप पूजा होता है। ये खासियत है जगन्नाथ मंदिर की। और उसके बाद जब महाप्रभु का संध्या धूप कंप्लीट हो जाता है तो प्रभु जी का क्या होता है,
ना फिर चंदन लागी का बेस होता है। जो चंदन लागी जो होता है क्या होता है ना, प्रभु जी को मोहनमल मतलब करीबन आधा क्विंटल चंदन लकड़ी घिसा होके प्रभु जी का शरीर में लेप दिया जाता है कि जैसे प्रभु जी का शरीर शांत रहेगा, क्योंकि प्रभु जी अगर शांत रहेंगे सारा संसार शांत रहेगा। इसलिए हर रोज चंदन लागी भगवान जी के होता है। उसके चंदन लागी होने के बाद महाप्रभु को उस समय भक्त यहाँ पे बोलते हैं चंदन लागी समय चिंता चिंतामणि की, मतलब जो भक्त चंदन लागी के समय भगवान का दर्शन करता है, जो अपना मन में वांछित के लिए वो प्रार्थना करता है, भगवान जरूर उसका पुण्य करते हैं चंदन लागी के समय। उसके बाद महाप्रभु को जो श्रृंगार, जो बड़ श्रृंगार होता है, जो पुष्प अलंकार में होता है, भगवान जी हमारा लकड़ी में है, वो सोने चांदी ये नहीं लेते हैं, उस समय वो फूल का अलंकार लेते हैं महाप्रभु। और बड़ श्रृंगार बहुत सुंदर दर्शन है बड़ श्रृंगार के। और उसी श्रृंगार के बाद महाप्रभु जी के जो प्रतिमा है अर्धनारीश्वर, जो शयन मूर्ति जिसको बोलते हैं, उनका आह्वान किया जाता है भगवान को शयन के लिए। उसी समय भी मठ के जो संत लोग है वो लोग भजन कीर्तन करते हैं कि प्रभु जी आप शयन में आइए, संसार को आप सुखी रखिए, आप जब सुख शयन में कीजिए जैसे संसार भी सुख से शयन कर सकते हैं। हे प्रभु जी आप संसार से जितना दुख रोग वैराग्य सब प्रभु जी सब अपना भक्तों को दीजिए, दुख हरण कीजिए, उनका रोग हरण कीजिए और संसार को जैसे सुखी रहे, सबको अन्न मिले। ये क्षेत्र है अन्न क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कोई भूखा नहीं रहता है। इस क्षेत्र का मालिक है स्वयं महालक्ष्मी। इस क्षेत्र का नाम है श्री क्षेत्र। जय श्री मतलब लक्ष्मी, और लक्ष्मी जी जब सागर मंथन हुआ था वहीं से माता जी का प्रकट हुआ था और यहीं से ही माता जी का विवाह हुआ था, और इसलिए यह है श्री क्षेत्र। और श्री क्षेत्र में प्रभु जी यहाँ पे एक गेस्ट है, मतलब अपना बीबी के घर में ही भगवान है। और माँ की कृपा है, माँ के घर में कोई उपवास नहीं रहता है। आप देखिए जो विष्णु भक्त है सब उपवास करते हैं, एकादशी करते हैं, बहुत सारे उपवास प्रियम विष्णु शास्त्र बोला। जो उपवास करते हैं तो विष्णु खुशी होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर कोई उपवास करेगा तो विष्णु क्रोधित हो जाएंगे। क्यों क्रोधित होंगे? तो महालक्ष्मी क्रोधित हो जाएंगे। महालक्ष्मी वही वर मांगते हैं, प्रभु आप मेरे घर में है, मेरे घर में कोई उपवास नहीं करेगा, कोई वैष्णव इधर उपवास नहीं करेगा, सबको खाना पड़ेगा। नहीं करेंगे खा जाएंगे। महाप्रभु क्या किए है, महालक्ष्मी क्या है, जो एकादशी मैया है उनको अपना मंदिर के पीछे बांध के रखे हुए हैं, इधर कोई उपवास नहीं करेगा। उपवास के दिन सब चावल प्रसाद इधर लेते हैं। हम लोग कभी इधर मैंने पूरा निर्जल उपवास नहीं करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी का अपमान है। ये लक्ष्मी जी का घर है, ये जगन्नाथ जी का घर नहीं, ये लक्ष्मी जी का घर है। इसलिए यहाँ पे कोई उपवास व्रत नहीं करता है। और इस क्षेत्र में मैं एक उदाहरण देता हूँ। इधर वल्लभाचार्य जी पुरी आए थे, वो श्री का भक्त थे, और ये लोग कहाँ पे भी कुछ ग्रहण नहीं करते थे। ये जगन्नाथपुरी में आए हुए थे, जगन्नाथपुरी के दर्शन किए। जब उनको प्रसाद के लिए बुलाया गया, वो देखे कि आनंद बाजार में सब बैठ के खाना खा रहे हैं, ब्राह्मण चमार, कोई छूत कुछ नहीं। और वो क्या है, बहुत संस्कारी है। ऐसे वो ब्राह्मण है, दूसरे कोई देखेगा तो खाएंगे नहीं, और वो झूठा उजड़ा ऐसा है। लेकिन यहाँ पे जो माने शास्त्र बोलता है क्रंदन्ति सर्व पापानां महाप्रसाद भक्षणा, मतलब पाप से क्रंदन करते हैं जब महाप्रसाद अंदर जाता है। क्रंदन्ति सर्व पापानां महाप्रसाद भक्षणा जदार्नं पाजते लक्ष्मी भक्ता स्वयं जनार्दनं तत्कर्णं विप्रस्य देवता रपितन्नवं। ये ऐसा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जब वल्लभाचार्य जी ने ये देखा कि सब एक साथ बैठ के खा रहे हैं, तो वो बोले कि नहीं ये तो चावल प्रसाद है और इसको तो सब बैठ के इधर खा रहे हैं, हम ऐसे कैसे खा सकते हैं, हम नहीं खा सकते हैं। तो वो प्रसाद को अपमान किया। और यहाँ पे वल्लभाचार्य जी का मठ थोड़ा दूर में है, उधर जाके और डेरा किए, अपना भक्त के साथ रहे। जब वो प्रसाद के अपमान किए तब क्या हुआ ना, उनका शक्ति हरण हो गया, क्योंकि ये जो महालक्ष्मी है वो परम शक्ति है, जोगमाया है, और उनका शक्ति हरण कर लिए। वहाँ पे उनके साथ 1000 उनके समर्थक आए हुए थे, भक्त आए हुए थे, सब निर्जीव हो गए, किसका हाथ पैर नहीं चला, सब ऐसे पड़ गए। ऐसे 5 दिन हो गया, कोई खा नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे। तब क्या हुआ ना, सब वल्लभाचार्य ने प्रार्थना किया, है प्रभु मेरे से क्या गलत हो गया जो हमको सब इतना रोगी हो गए, निर्जीव हो गए, हमारा शक्ति चला गया। फिर वो ध्यान में बैठे। जब ध्यान में बैठ रहे हैं वो देख रहे हैं कि स्वयं नरसिंह भगवान इधर बैठे हुए हैं और उनके पास माता लक्ष्मी जी बैठे हुए हैं।
और नरसिंह भगवान की हजारों हाथों है, सारा हाथ से वो खाना लेते हैं, 2 हाथ में खाते हैं और बाकी 1000 हाथ में भक्त के ऊपर एक फेंक रहे हैं। और जैसे ये सब देख के बल्लभाचार्य को एकदम शरीर कंपित होने लगा। वो सोचे कि मैं क्या क्या प्रभु जी का प्रसाद का मैं अपमान कर दिया और प्रार्थना की है, प्रभु मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे पता नहीं है, मुझे गलत हो गया, मैं सबको मेरा सब जितना भक्त है मुझे आप दंडित कीजिए, लेकिन मेरे भक्तों को क्यों दंडित कर रहे हैं, उनको क्षमा कर दीजिए, मेरा कारण उनको दंड मत दीजिए। उसके बाद वो देखे जो नरसिंह भगवान जो महाप्रसाद खा रहे थे वो 4 तरफ को ऐसे बिछेड़ दिए और जो देख रहे हैं वैसे ध्यान में देखे सारा भक्त उनको उठ गए और हरि बोल महाप्रसाद की जो ऐसे करने लगे। उसके बाद बल्लभाचार्य ने आके उनका जो पंडा थे, उनके जो पंडित थे, यहाँ पे क्या होता है ना, तीर्थ गुरु होते हैं, तीर्थ गुरु का परंपरा है। आप जहाँ पे तीर्थ जाएंगे गुरु का बिना गुरु पे आप कुछ पता नहीं चलेगा। आप ऐसे आएंगे कैसे क्या दर्शन करेंगे, क्या मालूम है क्षेत्र के बारे में, ये क्षेत्र क्या है, ये मूर्ति क्या है, इसका परंपरा क्या है। इसलिए गुरु बिना आप भगवान को पा नहीं पाएंगे। इसलिए उनका जो तीर्थ गुरु थे उनके हाथ से प्रसाद मंगाए और सारा भक्त और बल्लभाचार्य एक जगह में बैठ के खाए और उसी दिन से वो नियम करते, मेरा जो भक्त पूरी क्षेत्र पुरुषोत्तम में आएगा सब प्रसाद लेगा और एक साथ खाएंगे और मेरा मुफ्त में दे के जाएंगे। ऐसे ही जगन्नाथ जी की कृपा है, दिनचर्या है। जय जगन्नाथ। नहीं रुको, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विश्वनाथ पांडे जी का आप सभी की ओर से मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी आपने हमें मंदिर के बहुत नज़दीक लेके गए, भगवान जगन्नाथ जी के बहुत ही नज़दीक लेके गए हैं। मैं पढ़ रहा था, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमें ये सारी बातें नहीं पता थी और जिस प्रकार आपने बताया लोग आते तो हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन अगर हमें महिमा नहीं पता नहीं होगा तो हम क्या दर्शन करेंगे भगवान जगन्नाथ जी के। तो आप सभी की ओर से, और आप भी प्लीज कमेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड टू विश्वनाथ पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। इन्हीं हाथों से क्या करते हैं प्रभु जी, भगवान का 56 भोग बनाते हैं। तो प्रभु जी अगर आप एक बार इन हाथों को आप मेरे ऊपर अगर रख देंगे तो जगन्नाथ जी की कृपा हम सबको प्राप्त हो जाएगी। 56 भोग। प्रभु जी कितने सालों से आप सेवा कर रहे हैं यहाँ पर? 30 साल हो गया। 30 साल। और आप भगवान जगन्नाथ जी के लिए प्रतिदिन भोग बना रहे हैं। जय हो, जय हो। बहुत सुंदर। तो आप थोड़ा सा एक बार सुनिएगा। ये जगन्नाथ का डोरी है, यहाँ पे जो आता है जगन्नाथ उसको उसी डोरी में बांध के रखते हैं। जय जगन्नाथ। जय हो। जगन्नाथ जी की डोरी मिल गई है हमें। और प्रभु जी बता रहे हैं हमें कि जगन्नाथ जी क्या करते हैं, अपनी डोरी में उस व्यक्ति को हमेशा के लिए बांध देते हैं। प्रभु जी ये कपड़ा कुछ खास क्या है? जगन्नाथ जी पहनते हैं, पहनते हैं, पहनने का वस्त्र है और जो रथ यात्रा के समय पर उसको निकाला जाता है और जो भक्त आते हैं उनको प्रसाद महाप्रसाद के स्वरूप में दिया जाता है। जगन्नाथ जी का पहना हुआ कपड़ा मिल गया भैया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय हो। ये सदा के लिए मेरे पास रहेगा। धन्यवाद। तो देखिएगा आज मेरे 4 दिन की ये यात्रा है। आज पहला दिन है। आज मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर का। थोड़ा सा पास आ जाइएगा, मेरे को दे दीजिए आप एक बार फोन। मैं सभी को बता देता हूँ कि क्या यहाँ पर अभी स्थिति है। दिस इज लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल, श्री मंदिर। सामने आप देख सकते हैं ये है अरुण स्तंभ। सामने आप दर्शन कर सकते हैं, ये अरुण स्तंभ है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये गरुड़ स्तंभ है। अरुण स्तंभ ये पहले ये पूरा स्तंभ था कोणार्क में। कोणार्क से ओके दे यहाँ पर देखो श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्य है यहाँ पर कीर्तन करने के लिए बुला रहे हैं। तो अभी चलते हैं कीर्तन करने, क्योंकि विदेशी लोग जो है वो अंदर नहीं जा सकते हैं। लेकिन देखो कि इनका भाव कितना सुंदर है कि यहाँ पर हरिनाम कर रहे हैं। तो थोड़ी देर में यहाँ पर हरिनाम करने के लिए जाएंगे। यस वी आर कमिंग, हरि बोल। हाँ, तो मैं बता रहा था, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये जो लंबा सा स्तंभ आप देख रहे हैं ये अरुण स्तंभ है, कोणार्क से आया है। अरुण का मतलब क्या है? भगवान सूर्य के जो सारथी हैं, दैट इज अरुण। तो ये अरुण स्तंभ है। जैसे आप थोड़ा सा अंदर जाएंगे, देखिए किसी ने कमेंट किया था कि प्लीज अंदर से दर्शन करा दीजिएगा।
भाई साहब अंदर से आपको कोई दर्शन नहीं करा सकता। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी आपको दर्शन नहीं करा सकते अंदर से, कोई नहीं अंदर से दर्शन करा सकता। नो कैमरास, नथिंग इज अलाउड। दिस इज द मोस्ट क्लोजेस्ट यू कैन गो। तो जो आपको कृपा मिल रही है उसमें आनंद लीजिए ना। दिस इज सामने तो है भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर, इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ। पे योर प्रणाम्स, जय जगन्नाथ कमेंट कीजिएगा। प्लीज डू टाइप योर नेम, योर फैमिलीज नेम। आप यहाँ पर जरूर लिखेगा कहाँ से आप हैं, ये मैं जरूर पढ़ता हूँ। आई डू रीड आउट योर नेम्स, योर फैमिलीज नेम्स। तो जो भी प्रणाम करना चाहते हैं जगन्नाथ जी को इस समय, आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। ओके, सो व्हेन यू एंटर इनसाइड, अरुण स्तंभ के बाद बिल्कुल राइट हैंड पे आते हैं पतित पावन जगन्नाथ जी। पतित पावन जगन्नाथ जी अंदर जो गर्भगृह में जगन्नाथ जी हैं उनसे भी कृपालु हैं, क्योंकि जो लोग जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए अंदर नहीं जा सकते हैं, वो वाले जगन्नाथ जी, पतित पावन जगन्नाथ जो अंदर हैं, मैं यहां से दिखेंगे क्या पतित पावन जगन्नाथ? एक बार ट्राई करते हैं, अगर आपको यहां से दिख जाए ना, नीचे से दिखेंगे ना। एक्चुअली ही इज जस्ट देयर। ऐसे एंटर करते हो ना, बिल्कुल राइट हैंड पे पतित पावन जगन्नाथ जी है। कोई बात नहीं, मैं दर्शन जरूर कराऊंगा। अभी तो मैं छत पे हूं तो आपको दर्शन करा रहा हूं, लेकिन हम नीचे जाएंगे और आपको दर्शन जरूर कराएंगे। विल टेक यू मोर क्लोज। पतित पावन जी के जगन्नाथ के दर्शन मैं आपको कराऊंगा। प्रभु पकड़िए, एक मिनट, ये लो। सबसे आगे है अरुण स्तंभ। अरुण स्तंभ के जब आप अंदर प्रवेश करते हो तो एंट्री करते हुए राइट हैंड पे आएंगे पतित पावन जी। पतित पावन जी अपने भाई बलराम जी और सुभद्रा जी को छोड़कर बाहर आ जाते हैं, जो विदेशी लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर में केवल सनातन या हिंदू लोग जो है वो अंदर जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पर ऐसे नियम है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप हिंदू नहीं है, ये जगत के नाथ हैं, ठीक है जी, आप क्या कर सकते हैं, आकर भगवान के नील चक्र, जो भगवान का नील चक्र है मंदिर के ऊपर, जूम करके दिखा दीजिएगा। भगवान का जो नील चक्र है, ये सुदर्शन चक्र है। अगर आपने नील चक्र का दर्शन कर लिया तो आपने भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कर लिए। अगर आपने पतित पावन जी के दर्शन कर लिए तो आपने भगवान के दर्शन कर लिए। तो बिल्कुल भी मायूस होने की जरूरत नहीं है। तो मेरी ये 4 दिन की यात्रा रहेगी। अभी तो मैं पहुंचा ही हूँ, अभी तो मैं ही संभल नहीं पा रहा हूँ कि मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। जगन्नाथ जी की बड़ी अपार कृपा है। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा के कारण, मेरे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी और सभी संतों की कृपा के कारण, मैं अपने माता पिता की कृपा के कारण ही यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। वो कृपा कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर पहुँच पा रहा हूँ। तो उनके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए, मैं आपका दास गोविंद कृष्ण दास। पहला दिन है, उसके बाद अब क्या क्या होने वाला है वो सुन लीजिएगा। कल दोपहर को 3 बजे मैं आऊंगा, भगवान जी के जगन्नाथ जी के प्रसाद का दर्शन कराऊंगा और सब बैठकर प्रसाद को खाएंगे। आप दर्शन करेंगे गंभीरा का, जो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या किया था। कितने साल, कमेंट करके बताओ, जगन्नाथपुरी धाम में कितने साल गौरंग महाप्रभु। जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। थोड़ा सा भजन गा देता हूँ मैं आपके लिए। जय जय हो जगन्नाथ शोचिरे नंदना, त्रिभुवन को रे जरा चरणा वंदना। नीलाचले शंख चक्र गदा पद्म धारा। नीलाचले शंख चक्र, मेरे को याद आ गया, जगन्नाथपुरी का एक नाम क्या है, नीलाचल। नीलाचल का मतलब नील, नीला का मतलब नीला ब्लू, और आंचल का मतलब पर्वत। भगवान जगन्नाथ जी यहाँ पर नील पर्वत पे, इसलिए इसका एक नाम नीलाद्रि भी है। लॉर्ड जगन्नाथ रिसाइड्स ऑन टॉप ऑफ अ ब्लू माउंटेन, ठीक है। इस धाम का नाम शंख क्षेत्र भी है। पूरा जो जगन्नाथपुरी है वो एक शंख के आकार में है। शंख मतलब वेस्ट साइड पे हमारे लोकनाथ महादेव है, हमारे ईस्ट साइड पे है नीलकंठेश्वर महादेव, सेंटर में नाभि में कौन है, रोहिणी कुंड, जहाँ पर गर्भगृह में रतन सिंहासन पे आरूढ़ बैठे हुए हैं जगत के नाथ श्री जगन्नाथ जी। तो आज मैंने आपको दर्शन कराए,
फ्रंट व्यू भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के। कल सुबह भी मैं लाइव आऊंगा 12 बजे। प्लीज कीप रीडिंग माई स्टोरीज एंड पोस्ट, आपको पता लगता रहेगा कितने सुंदर दर्शन होने वाले हैं। दोपहर को 3 बजे जगन्नाथ जी का प्रसाद के दर्शन और हम खाएंगे। गंभीरा जाएंगे जहाँ पर महाप्रभु रहते थे जब वो यहाँ पर थे। हम जाएंगे सिद्ध बकुल, श्री हरिदास ठाकुर जी के लिए चैतन्य महाप्रभु जो स्थान दिया था रहने के लिए, क्योंकि वो मुसलमान थे, अंदर नहीं जा सकते थे। महाप्रभु ने कहा जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम आचार्य हरिदास ठाकुर, जो जगन्नाथ जी का नाम का जप करता है भगवान उनको देखने के लिए आते हैं, उनको भगवान के पास जाना नहीं पड़ता है। तो गौरंग महाप्रभु स्वयं जो राधा और कृष्ण के मिलित अवतार है, महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी को देखने के लिए जाते थे, जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके जाते थे सिद्ध बकुल। मैं आपको वहां लेके जाऊंगा। और तो और यहाँ पर जो आप लोग तो बीच बोलते हो या आप लोग समुद्र बोलते हो, लेकिन हम बीच और समुद्र नहीं बोलते हैं, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री हरिदास ठाकुर जी के अंतिम समय में नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी को क्या करवाया था, उनका स्नान करवाया था। सो वी विल गो, ऑफ कोर्स आप तो बीच बोलते हो या ओशन बोल दो या समुद्र, वहां पर जाकर मैं आपको बहुत सारी लीलाएं सुनाऊंगा और बहुत सारी स्विमिंग भी करेंगे हम। प्रभु जी 1 मिनट आइएगा, 1 मिनट जल्दी 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 जल्दी। ये इतने क्यूट है लेकिन बोलते मैं कैमरा शाय हूँ। प्रभु जी मैंने बोला हम गंभीरा जाएंगे, हम सिद्ध बकुला जाएंगे, गुंडीचा जाएंगे नहीं जाएंगे? गुंडीचा क्या है? गुंडीचा जगन्नाथ जी के किसका घर है? मासी का उनके माँ का ही है। ओके तो सुनिए मेरी बात को, ये है ग्रैंड रोड, आप यही रहना, आपका मेरे को नंबर देना है, ठीक है जी? आप कहीं मत जाना। दुनिया में सबसे बड़ी आंखें किसकी? बोलिए जगन्नाथ, थोड़ा जोर से बोलिए जगन्नाथ। दुनिया में सबसे बड़ी आंखें किसकी? जगन्नाथ। दुनिया में सबसे बड़ी रसोई किसकी? जगन्नाथ की। वर्ल्ड बिगेस्ट किचन जगन्नाथ की। कहाँ पर है? ये ना सामने वाला जगन्नाथ जी की रसोई, वो पर है, वो जगन्नाथ जी की रसोई है। ये है वर्ल्ड बिगेस्ट किचन ओवर देयर, जगन्नाथ जी की। ही इज कॉल्ड द ईटिंग गॉड। ईटिंग गॉड है हमारे जगन्नाथ जी, खाते रहते हैं। दिस इज रिट्रीट पॉइंट, यहाँ पर जब भगवान को रिलैक्स करना होता है वो यहाँ पर आते हैं। वर्ल्ड बिगेस्ट किचन इज इनसाइड, ठीक है जी? आइए 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 प्रभु जी आइए, कोई बात नहीं, जल्दी आइए। दुनिया में सबसे बड़ी आंखें किसकी? जगन्नाथ जी की। दुनिया में सबसे बड़े रसोई किसकी? जगन्नाथ जी की। दुनिया में सबसे बड़ी सड़क क्या बोलते हैं? दुनिया में सबसे बड़ी सड़क जो है ना, दुनिया में, पेरिस में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, चाइना में नहीं है, स्वीडन में नहीं है, वो हमारे जगन्नाथपुरी में इट्स दी ग्रैंड रोड। भगवान का जब रथ निकलता है ना, हाँ बोलेंगे जय जगन्नाथ। एक्साइटेड हो रहे हैं सारे, थोड़ी देर आओ भैया, मेरा गला बिल्कुल खत्म हो चुका है। बस जगन्नाथ जी का रथ जब चलता है ना, यहाँ से श्री मंदिर से बिल्कुल सीधा चलता है, ना लेफ्ट ना राइट, बहुत बड़ी सड़क है और जहाँ पे जाते हैं गुंडीचा तक। अच्छा, दुनिया में सबसे बड़ी गाड़ी किसकी? जगन्नाथ जी के। पक्की बात? पक्की। जगन्नाथ जी की गाड़ी कितनी बड़ी है? मतलब रथ जो है बहुत बड़ा है। हम तो लेके बैठे हैं ऑडी फॉर्च्यूनर, आप सोचते हैं आपकी गाड़ी बड़ी है? हट, जगन्नाथ जी की गाड़ी सबसे बड़ी, सही है? अच्छा, एक और बात मैं बता दूंगा, लेकिन कल बताऊंगा। हर चीज जगन्नाथ जी की इट्स जस्ट डिवाइन, ठीक है प्रभु जी? तो हम कहाँ जाएंगे? गुंडीचा जाएंगे, गंभीरा जाएंगे, सिद्ध बकुला जाएंगे, और सरोवर, चंद्र सरोवर कौन सा बताया आपने? केंद्र तुमने सरोवर, वहाँ पर क्या होता है प्रभु जी? वहाँ पे कैमरा में नहीं देखेंगे, वो नहीं देखेंगे, वो देखेंगे नहीं कैमरा में, नहीं देखते हम। बोलो क्या कर लोगे? बोलो जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। मेरे को बता दो, मैं बता देता हूँ।
इंद्रद्युम्न सरोवर में अगर आपने स्नान कर लिया और उसके बाद आप गुंडीचा में दर्शन करेंगे तो आपके सारे पाप गए नष्ट। और कहाँ जाएंगे हम, और कहाँ जाएंगे? श्वेत गंगा। ओके, और छोटा गोपीनाथ, मारकंड, ठीक है। पंच तीर्थ, बेसिकली जितने भी पंच तीर्थ हैं हम उनको कवर करेंगे। यहाँ पर ना वेदी हनुमान भी है और गणपति हनुमान भी है। वेदी हनुमान मतलब जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को बांध दियो। आप गाते रहो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सत्री लोक उजागर, रामदूत नामा अंजनी पुत्र पवन नामा। जगन्नाथ जी ने उनको बांध दियो, दर्शन कराएंगे हम उनको। बड़ी प्यारी लीला है कि क्यों बांध दिया। गणपति हनुमान भी है, कान से खींच लियो हमारे जगन्नाथ जी ने। मैंने ऐसा सुना है और ये सच्चाई भी है। जगन्नाथ जी सिर्फ 2 घंटे के लिए सोते हैं, बाकी पूरा दिन दर्शन देते रहते हैं। दर्शन और ये 2 घंटे जो रात थोड़ी देर सोते हैं ना, देवी देवताएं आते हैं उनका दर्शन करने के लिए, तब भी वो दर्शन देते हैं। यहाँ पर एक स्वर्ग द्वार है। स्वर्ग द्वार, आपको लगा स्वर्ग का द्वार है? वो है शमशान घाट, लेकिन उसका नाम स्वर्ग द्वार क्यों पड़ा वो भी आपको बताएंगे। स्वर्ग द्वार भी जाएंगे हम। टोटा गोपीनाथ जी, तो मैं आपको क्या बताऊं, वो इतनी सारी महिमा टोटा गोपीनाथ जी ने। गदाधर पंडित जी श्री चैतन्य महाप्रभु को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान पिलाते थे। और कहा जाता है, कुछ भक्त मानते हैं कि महाप्रभु ने जगन्नाथ जी के दर्शन में उनके विक्रम में विलीन होकर अपनी नित्य लीला समाप्त करी थी। लेकिन कुछ गौड़ीय वैष्णव भक्त ये भी मानते हैं कि महाप्रभु टोटा गोपीनाथ जी के चरणों में क्या हो गए थे, समावेश हो गए थे। ये भी मान्यता है। तो इन सभी दर्शनों को हम करेंगे। और कुछ मैं जानता हूँ गदाधर पंडित है ना, यस, बता देते हैं। बहुत सुंदर बताया, हमारे मित्र बन चुके हैं, अब तो हमारे भाई बन चुके हैं। मैं आपको इनका मोबाइल नंबर भी दे देता हूँ। जब भी आप जगन्नाथपुरी आए तो क्यूट से पांडे आपको मिलेंगे नहीं। थोड़ा इधर आइए। क्या हुआ? कमेंट आ रहे हैं क्यूट पांडा। आप बड़े क्यूट पांडा हो। आज से इनका नाम होगा क्यूट पांडा। तो आप हमारे क्यूट पांडा जी का मोबाइल नंबर ले लीजिएगा। जब भी आप जगन्नाथपुरी आए, अभी भी हमारे पांडा जी थोड़े शेकिंग कर रहे हैं। प्रभु जी अपना नंबर दीजिएगा, जो भी आए दर्शन करें, आपसे संपर्क करें, आप उनको दर्शन अवश्य कराएं। व्हाट इज योर मोबाइल नंबर प्लीज? व्हाट इज योर मोबाइल नंबर? 7850 62346 ओके, सो ये बहुत ज्यादा फास्ट था, थोड़ा धीरे बता देंगे आप? 78 550 623 46। और हमारे प्रभु जी का नाम क्यूट पांडा। आप क्यूट पांडा के नाम से सेव करना नंबर। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। चलिएगा एक बार दिखा दो यार, कितना सुंदर हरिनाम संकीर्तन हो रहा है नीचे। वाओ, श्रील प्रभुपाद सोल्जर्स आर डूइंग हरिनाम संकीर्तन। मैं वहीं पर जाता हूँ। आप जाएंगे, कीर्तन करेंगे? यस। बिल्कुल, हम अलरनाथ भी जाएंगे, हम खीरा चोरा गोपीनाथ भी जाएंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, नील माधव भी जाएंगे। जगन्नाथपुरी धाम के प्रत्येक दर्शन जो आपको होने चाहिए, आपका दास गोविंद कृष्ण दास GKD कराएगा। सभी बोल रहे हैं अलारनाथ जाइए। जी जरूर जाएंगे, अलारनाथ जाएंगे, पंच पांडव के। How lucky are we to be getting darshans directly from Sri Jagannath Puri Dham. All the Gaudiya Vaishnav devotees are celebrating Sattila एकादशी। आज एकादशी का दिन है। मैं तो अपने आप को परम सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि जगन्नाथ जी ने एकादशी के दिन बुला लिया। इट्स हिज मोस्ट फेवरेट डे एकादशी। यहाँ पर स्नान यात्रा होती है, यहीं पर होती है बिल्कुल। यहाँ पर ये जो मंडप है वहाँ पर स्नान यात्रा होती है। और ये बाजार आनंद बाजार। यस, और ये आनंद बाजार है जहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी का भोग लगकर यहीं पर आता है।
यहाँ पर देवी देवता हैं, ब्रह्मा, शिव जी, गणेश जी, सब यहाँ पर बैठकर आके प्रसाद खाते हैं। साल में एक बार स्नान यात्रा होती है, भगवान जगन्नाथ जी बाहर आते हैं और यहाँ पर स्नान करते हैं। ठीक है जी। और देयर इज सो मच टू टेल यू। ये बहुत ही लंबी रोड है, एंड तक जा रही है। इट्स कॉल्ड द ग्रैंड रोड। हरिनाम संकीर्तन, बहुत आनंद आ रहा है। ओके सो दिस इज योर वेरी ओन GKD साइनिंग ऑफ। रात को 10 बजे, इसको चेंज कर देना जरा। वेट कर लेते थोड़ा, माइक मेरा वैसे गला खराब हुआ है। हर दिन रात को 10 बजे, 10 थोड़ा लेट हो जाएगा, 9:30 बजे मैं रात को हर दिन जब तक जगन्नाथपुरी में हूँ, चाहे मैं आधी नींद में हूँ, मैं अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आऊंगा और आपको भगवान जगन्नाथ जी की ऐसी लीला सुनाऊंगा आपने कभी सुनी नहीं होंगी। फ्रॉम द लैंड ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ जी। सब पूछ रहे मेरा मेहंदी दिखा दो एक बार, जगन्नाथ जी की मेहंदी दिखा दो। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ा सीधा करके दिखाऊंगा। कल हमने जगन्नाथ जी के नाम की मेहंदी लगाई है, कल मेहंदी लगवाई और आज जगन्नाथ जी ने बुला लियो, मतलब शादी हमारी पक्की हो गई हो। रात के 9:30 बजे इंस्टाग्राम पे, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डाल दीजिएगा, जगन्नाथ लीला फ्रॉम जगन्नाथपुरी धाम। अभी लाइव खत्म होने के बाद सभी महाराष्ट्र के जितने भी भक्त हैं, ऑल द मराठीज इन द हाउस, जगन्नाथपुरी धाम के बाद मैं आ रहा हूँ मुंबई, महाराष्ट्र। तो उसका जो शेड्यूल है वो मैं पोस्ट कर रहा हूँ अपनी स्टोरी में, आप चेक कर लीजिएगा। अगर आप जुहू से हो, अगर आप मीरा रोड से हो, अगर आप चौपाटी से हो, अगर आप गोवर्धन इको विलेज से हो, और अगर आप पंढरपुर से हो, विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला, मैं आ रहा हूँ आपके पास। स्टोरी में चेक कर लीजिएगा। आज के लिए इतना नहीं, कभी भी वापस लाइव आ सकता हूँ, बिकॉज GKD मीन्स कभी भी कुछ भी। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे क्यूट पांडा का। थैंक यू। कितने क्यूट है, किसी को बताना मत, प्रभु जी के होटल में रखवाऊं मैं। मतलब प्रभु जी ने अभी तक पैसे मांगे नहीं है, मांग लेंगे वो अलग बात है, लेकिन सुंदर कितने, देखो जरा कितने सुंदर है प्रभु जी। प्रभु जी आपका नाम? अमरनाथ पूजा पांडा। अमरनाथ पूजा पांडा। पूजा पांडा जी बड़े स्ट्रिक्ट हैं, ज़्यादा हंसते नहीं हैं। हरी हरी बोल, किसी को नहीं छोड़ेंगे। प्रभु जी आपका नाम? गणेश महास्वर। प्रभु जी कुछ भी बता दीजिए, जगन्नाथ जी का महिमा कुछ बोलो, कुछ भी, कोई मंत्र बोल दो, कुछ भी बोल दो। हम तो सेवायत थे, सुपकार सेवायत। अच्छा। यहाँ पर रसोई करते हैं, अबड़ा महाप्रसाद प्रभु को परोसते हैं, रसोई बनाते हैं। अच्छा, हाँ जी। जगन्नाथ जी का रसोई आप बनाते हैं? हाँ जी। उनको क्या कहते हैं आप लोग? महाप्रसाद कहते हैं। नहीं नहीं, आप सेवायत अबड़ा। अबड़ा अबड़ा। अबड़ा अबड़ा। मैं कुछ उड़िया में भी बोलो भैया, कौन बोलेगा? थोड़ा उड़िया सुनाओ मेरे को। आप बोलेंगे? गाना गा सकते हैं आप? आपके साथ दिखाने के लिए आया हूँ। आप क्या करने आए हो? आपके साथ भेंट होने के लिए आया हूँ। अच्छा चलो ठीक है। 3 बजे से आया हूँ। उड़िया में आप क्या गाए? कुछ गाए? जगन्नाथ जी के? जगन्नाथ जी के हाँ भजन गाते हुए? हाँ हाँ हाँ। आ जाओ फिर, सुनाइए। आहे नीला शैला प्रबल मत वरण, प्रबल मत वरण, मुआरत नलिनी बनकु कल दलन, आहे नीला शैला। बहुत सुंदर। इसका अर्थ पता है आपको?
ये बता नहीं सकता। ये नहीं बता सकते, लेकिन मुझे पता लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? रितेश। रितेश प्रभु। आपको फॉलो करना यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे, इससे भी आया मेरा है। भाई थैंक यू। आपको जगन्नाथ जी ने सुन लिया, अभी आप गा रहे हो इतनी प्रेम से, और क्या चाहिए? बोलो जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। थैंक यू। मेरे को अभी बताया गया है कि ये जो इन्होंने गाया है वो भक्त साला बेग, बहुत बड़े भक्त हुए हैं भगवान जगन्नाथ जी के, और अनेकों अनेक भक्त, जैसे कर्मा भाई की खिचड़ी भगवान जगन्नाथ जी को बड़ी प्रिय है। रात को भगवान जगन्नाथ जी गीत गोविंद से बनी हुई साड़ी, गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी जी के द्वारा रचित, और वो भी बहुत ही दीनहीन भक्त थे। ये सारी लीलाएं मैं आपको रात को बताऊंगा। दिस इज योर वेरी ओन GKD साइनिंग ऑफ फ्रॉम श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय हो। हाँ जी, जगन्नाथ जी के अतर है, ठीक है। अरे बिल्कुल सही। क्या हो रहा है? जैसे ही थोड़ा सा लगा। ये क्या है? क्या अतर इतर अतर जगन्नाथ जी को लगाया जाता है। चलिए मिलते हैं रात को 9:30 बजे इंस्टाग्राम पे, लिंक डाल दीजिएगा। कल सुबह 12 बजे लाइव आऊंगा, उसके बाद 3 बजे जगन्नाथ जी का प्रसाद खाएंगे। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज जी दर्शन के लिए जाना है।